Hello everyone, welcome back. Have you ever scored only 20 to 30 marks in test? If your answer is yes, तो please watch the video till end. At end I will tell you my personal story. What was the causes कि हम अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते, ठीक है। तो सबसे पहला तो वीडियो का मेरा एज यूजुअल डिस्क्लेमर यही है कि आप अपनी वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, जिससे कि आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। आप उसमें जो मन करें देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि भाई क्या कॉजेज हैं जिनकी वजह से हम अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे, क्यों वी आर ऑलवेज स्टिक टू 20 to 30 मार्क्स। तो इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न जानने के लिए सबसे पहला, क्या जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, कंटेंट इन द सेंस मतलब जो रिसोर्सेज हम फॉलो कर रहे हैं वो सफिशियंट नहीं है। अगर आपके रिसोर्सेज सफिशियंट नहीं है तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मुझे और क्या पढ़ना चाहिए जिसकी वजह से मेरा स्कोर इम्प्रूव हो, ठीक है। और दूसरा, आपने रिसोर्सेज तो सही पढ़े, आपने फाइन आर्ट की किताब तो पढ़ी, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई टॉपिक की, ठीक है। तो मतलब जैसे बुक तो पढ़ ली, लेकिन जब टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई तो आप भाई उसको डिलीवर कैसे करोगे? तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि आपने रिसोर्सेज भी पढ़े, उसके बाद आपको टॉपिक की भी अंडरस्टैंडिंग हुई, बट प्रॉब्लम कहाँ थी? लैक ऑफ रिवीजन। बिकॉज अगर आप किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ के या दो बार पढ़ के टेस्ट दोगे, तो आप सपोज करो आपने कोई टॉपिक एक बार पढ़ा, उसके बाद आप उसका टेस्ट देने जा रहे हो, तो बिलीव मी यू आर एबल टू ओनली मार्क मिनिमम 2 क्वेश्चंस राइट, ठीक है। उसके अलावा होंगे ही नहीं आपसे, बिकॉज ये कोई वनडे टाइप का एग्जाम नहीं है जहाँ आपसे पूछेगा कि भैया अकबर का जन्म कब हुआ था या बाबर कब आया था। इसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए हर टॉपिक की, और वो तभी बनेगी जब आप चीज़ों को अगेन एंड अगेन पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आता है सिली मिस्टेक्स, कि भाई आपको टॉपिक भी पता था, अंडरस्टैंडिंग भी थी, आपके रिसोर्सेज भी सही थे, बट आपने क्या किया? आपने जानते बूझते चीज़ों को गलत किया। तो ये तो कॉजेज हैं कि भाई पहले तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपके रिसोर्सेज सही हों, आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो, आपने रिवीजन किया हो कम से कम 7-8 बार किसी टॉपिक का, तब जाके आप कहीं अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई इन चीज़ों का हमें सॉल्यूशन क्या ढूंढना चाहिए जिसकी वजह से हम अच्छे स्कोर कर पाएँ। देखो, मैं जैसा मैं बोल रही थी वीडियो की शुरुआत में कि मैं अपनी स्टोरी बताऊँगी। जैसे मेरा जो टारगेट था वो अगस्त के महीने में था कि मुझे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पढ़नी है और साथ में आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये 2 सब्जेक्ट है, इनको मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ कई बार, तो इनकी मुझे अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी। बट आर्ट एंड कल्चर उसको मैं ऑलवेज लाइटली लेती थी कि हाँ ठीक है पढ़ लूँगी, बस एक फाइन आर्ट की किताब ही तो पढ़नी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप उस फाइन आर्ट की किताब को पढ़ते हो, एक तो वो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि एनसीईआरटी में एक लाइन में 4 बात दी होती है। मतलब सपोज करो कोई एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ये यहाँ से यहाँ तक, उस एक लाइन में उसने 4 बातों का क्रक्स लिख दिया है। तो उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर वो आप चाहे रेफरेंस बुक से पढ़ें या फिर आप किसी वीडियो से देख के पढ़ें। तो मैं क्या बता रही थी कि मैं आर्ट एंड कल्चर की जो किताब थी वो मैंने पढ़ी फाइन आर्ट की। मैंने कहा चलो अब मैं इसका टेस्ट देती हूँ। मैंने पढ़ी, पहली बात तो वो किताब मैंने 2 बार पढ़ी, उसके बाद टेस्ट दिया। तो बिलीव मी, बस मैं ओनली 30 to 35 क्वेश्चन ही सही कर पाई 100 में से, जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन थे। तो उससे मुझे क्या कि भाई एक तो ये फाइन आर्ट की जो किताब है ना, ये सफिशियंट नहीं है, ठीक है, अच्छी है, बट इसके साथ आपको और चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। उसके साथ आपको ऐड करनी पड़ेगी नितिन सिंघानिया सर की जो किताब है, उससे टॉपिक्स को और थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, तब आप चीज़ों को वहाँ ऐड कर पाएंगे और चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये प्रॉब्लम आती है ना कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा और फिर आप उसको पेपर में डिलीवर नहीं कर पा रहे, मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पा रहे, तो उसका रीज़न यही है। तो आपको पहले तो यही ढूंढना पड़ेगा कि अगर रिसोर्सेज सही नहीं है आपके, तो आप उसमें रिसोर्सेज ऐड करें। जैसे मैंने क्या किया, फिर अगर मेरी आर्ट एंड कल्चर की किताब जो सफिशियंट नहीं है, तो अब मैं इसमें से नितिन सिंघानिया सर की जो किताब है उसमें से और टॉपिक्स को पढ़ूंगी। जैसे आर्ट एंड कल्चर का है, टेम्पल आर्किटेक्चर का है, ये जो टॉपिक्स हैं ना उसमें और अच्छे से दे रखे हैं। तो वाट एवर यू आर रीडिंग, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप कुछ भी पढ़ो, आपका टारगेट यही होना चाहिए कि अगर किसी सब्जेक्ट का सपोज आप कोई नोट्स पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो उसके लिए और रिसोर्स ढूंढो, यूट्यूब से पढ़ो, टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करो, और सबसे इम्पोर्टेंट भाई रिवीजन। अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो टेस्ट में, पेपर की तो बात ही नहीं कर रही, उसका तो अलग ही लेवल होता है, उसका अलग लेवल ही होता है, बिकॉज वहाँ पर आप एक प्रेशर में होते हो, और वहाँ प्रेशर में, उस प्रेशर को आप तभी डील कर सकते हो जब आपने कम से कम उससे पहले टेस्ट दे दे के ये प्रेशर को मिनिमाइज किया हो। आप डेली डेली टेस्ट दे रहे हैं, उसकी वजह से आपका प्रेशर कम हो रहा है, ये
उस टाइम एग्जाम लेवल का, और आप डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओगे 2-3 टेस्ट देके। और एक और बात, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई मैं 4-5 टेस्ट 5-6 टेस्ट दूंगा दूंगा और उससे भाई मेरा हो जाएगा, मतलब मेरे को चीजें आती हैं, नहीं होता भाई। कम आपको जितना हो सके उतने चीजों को पढ़ो और टेस्ट दो। अब मेरे से आप पूछोगे कि मैं कौन सा टेस्ट फॉलो करती हूँ, तो एक चैनल है यूपीएससी हिंदी करके, उनकी टेस्ट सीरीज आती है, ठीक है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। बहुत मिनिमम प्राइजेस पर, आई थिंक 2K है समथिंग, बहुत। हाँ 2K की है वो, मैंने लास्ट ईयर भी ली थी और इस साल मैं सोच रही हूँ मैं दोबारा से ले लूँ उसको, तो वो अभी तो मेरे पास तो लास्ट ईयर के ही पड़े हुए हैं, तो मैं उनको कर रही हूँ रिवाइज, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसे कहीं से भी आप ऐसी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं जो कम पैसों की हो, ठीक है, और अच्छा कंटेंट भी दें। या विजन की उसका तो वो विजन की उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है, वहां से आप टेस्ट दे सकते हैं। तो आपका मोटिव क्या होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ा, फिर मुझे उसका टेस्ट देना है। और अगर आपके पास इतने भी पैसे नहीं है, तो इनसाइट्स ऑन इंडिया करके वेबसाइट है, वहां पे उनके फ्री में टेस्ट पड़े हुए हैं, आप वहां से टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। कोई भी टॉपिक पढ़ो आप, पॉलिटी पढ़ो, साइंस एंड टेक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बस उसका काम आपका ये होना चाहिए कि आप उसको कम से कम 10 बार रिवाइज करो। बिकॉज जब तक आप किसी टॉपिक को 10 बार रिवाइज नहीं करेंगे, आप पेपर में डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग, मल्टीपल रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं है कि अब मैंने फाइन आर्ट पढ़ ली तो मैं नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ूंगी। उसका मल्टीपल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि सपोज मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा कहीं से, तो अब मेरा काम ये नहीं है कि मैंने टेम्पल आर्किटेक्चर नितिन सिंघानिया सर की किताब से भी पढ़ लिया और टेम्पल आर्किटेक्चर में कहीं और से भी पढ़ने बैठ गई, तो ये राइट भी नहीं होता। हमें मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करने हैं वो देखने के लिए कि भाई ये टॉपिक मेरा इस बुक में कवर नहीं हो रहा, तो ये टॉपिक मुझे अब इस बुक से करना है, तो आपका मोटिव वो होना चाहिए, ठीक है। और एट द एंड ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जो गलतियां कर रहे हो, बेवकूफ़ों वाली सिली मिस्टेक्स, उनको कम करो। बिकॉज अगर आपको आते हुए भी आप पेपर में गलत करके आ रहे हो, तो फिर भाई उसका तो कुछ नहीं हो सकता, फिर उसके बाद बहुत रिग्रेट होगा, ठीक है। तो एट द एंड रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, इसके बिना कुछ है ही नहीं। आपको चीज़ें कम से कम 9-10 बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, और एक ही रिसोर्सेज को अगेन एंड अगेन फॉलो करो। और अगर वहां पर कोई कमी आ रही है, तो फिर उस टॉपिक की जैसे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही, तो उस टॉपिक के लिए आप अलग से किसी और बुक को या किसी यूट्यूब को जहाँ से आपको कोई अच्छा पढ़ा रहा हो वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और अगर आप पढ़ रहे हो तो चीज़ों को पढ़ो और टेस्ट दो, बिकॉज हम पढ़ते रहते हैं जब तक टेस्ट नहीं देते तो हम खुद को ही टेस्ट नहीं कर पाते कि भाई जो मैंने पढ़ा वो मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये गलतियां ना करें, बिकॉज ये बहुत बड़ा ब्लंडर बनती है एंड में जाके, ठीक है। वट एवर यू रीड उसका बस हो सके जितनी जल्दी टेस्ट दो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।